एक बड़े मैच के पहले पहली रात को मूड क्या होता है टीम में? सब लोग मतलब टेंस रहते हैं या डांसिंग हो रही होती है या पार्टी हो रही होती है, क्या होता है? देखिए, एवरी मैच इज़ इम्पॉर्टेंट, हम्म, क्योंकि अगर आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो अननेसेसरी आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। तो हमारा यही रहता है कि हम एज ए टीम यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स रहेंगी, हमारी 15 के टीम मेंबर्स रहेंगे। हम आपस में गेम्स खेलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ किसी एक दो जानों की ड्यूटी लगा देते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट सम फनी गेम्स, ओके। कि कुछ ना कुछ फ़नी गेम्स खेलेंगे, टीम बॉन्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हम सब एक दूसरे को रिलैक्स करें, एक दूसरे को ये रियलाइज़ करें कि दिस गेम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू एन्जॉय दिस गेम। राइट। क्योंकि अगर हम एन्जॉय नहीं करेंगे और अच्छे से अगर स्ट्रेस लेके घूमते रहेंगे तो वी वर नॉट एबल टू डू जो हम चाहते हैं। बट ये है कि जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना एन्जॉय करेंगे, दैट विल ऑलवेज हेल्प अस। और हमारी टीम को वही चीज़ हमेशा से हेल्प करी हैं। हमने जब भी एक साथ रहकर टीम बॉन्डिंग गेम्स खेली हैं और एक दूसरे को एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करा है, एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करा है, तो हमने हमेशा अच्छे करा है। तो अच्छा। इस वर्ल्ड कप में भी एक चीज़ होती थी कि हम सब एक दूसरे के लिए इतना प्रे कर रहे थे कि वी वांटेड कि हर रोज़ स्मिति जाकर 100 रन बनाए, हम्म, हर रोज़ दीप्ति 5 विकेट निकाले। और ऐसे होता था कि तुझे करना ही है भाई, तेरी तेरी ये ड्यूटी है, यू हैव टू गो एंड स्कोर 100 रन्स। और जब भी टीम को ज़रूरत पड़ेगी, वी आर देयर, वी विल हेल्प। क्योंकि आई थिंक वो चीज़ें हम लोगों को बहुत हेल्प कर रही थी। और जमामा की ड्यूटी है कि तू गिटार लेके आके गाना गा। जी हाँ, क्योंकि उसको शी लव्स शी वाज या सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग एंड डांसिंग। और उसका यही रहता था कि, और हमारे जो कोच भी है अमोल सर, उनको भी गाने का बड़ा शौक है। अच्छा। तो सब मतलब स्पोर्ट्स स्टाफ हम सब आपस में कंपटीशन करते थे, दमसराज खेलते थे। तो वो सारी चीज़ें मतलब टीम बॉन्डिंग, जो टीम एक्टिविटीज़ थी, आई थिंक दैट वाज समथिंग जो हमारी टीम में हम सबको एक साथ रख रही थी। और उसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि हम सब, even though people were saying 1,000 things, but we all were so relaxed, so calm. We were trusting each other कि 15 के 15 में इतना ट्रस्ट था कि अगर मेरे से नहीं होगा तो ये कर लेगी, अगर उससे नहीं होगा तो मैं करके दूंगी। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग विच रियली हेल्प्ड अस। यू नो एवरी टीम वेदर इट इज अ नेशनल टीम और अ लोकल टीम देयर इज ऑलवेज वन प्रैंकस्टर जो कि जोक करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। आपकी टीम में कौन है ऐसा? हमारी टीम में भी है 2-3 लोग। हाँ। जैमी आपने नाम जिमी। लिया, हाँ। हरलीन है, हम्म, उसके बिना राधा है। हम्म, और आई थिंक सब इवन हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ में भी थे। अमोल सर, वो दिखते थोड़े सीरियस काइंड के हाँ हैं, बिल्कुल। लेकिन ही इज़ वेरी फनी। वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। हम्म, तो आई थिंक सब एक दूसरे की कंपनी इतना एंजॉय करते हैं कि वी फील कि जब हम लास्ट डे जा भी रहे होते हैं एक दूसरे से दूर, तो ऐसा लगता है कि कब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कब, बिकॉज वी ऑल एंजॉय ईच अदर्स कंपनी अलॉट, कि हम वेट करते हैं कि कब नेक्स्ट टूर होगा, कब वापस मिलेंगे। शायद अब स्मृति की शादी में मिलने वाले हैं सब लोग। जी नवंबर हाँ। 20th को है जी, शादी। अभी स्मृति की शादी होने वाली है हम्म, और होपफुली वी ऑल गेट टुगेदर एंड हैव लॉट ऑफ फन देयर। बड़ी टीम्स में सुपरस्टार्स होते हैं और जब जहाँ सुपरस्टार्स होते हैं थोड़ी फ्रिक्शन तो होती है। देयर आर लेजेंडरी टेल्स अबाउट फ्रिक्शन बिटवीन सुनील गावस्कर एंड कपिल देव फॉर एग्जांपल, और सचिन और अजहरुद्दीन, विराट एंड रोहित। और आपके साथ भी एक नाम जुड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या सच है? कोई फ्रिक्शन था आपका? किसकी बात कर रहे हैं आप? मिताली की बात कर रहा हूँ मैं। मिताली दी की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी लेट्स व्हाट टू से, लेकिन या आई मीन शी इज़ बीन देयर फॉर टीम ऑल द टाइम। बट या आई मीन कुछ ऐसा कुछ हार्ड फीलिंग नहीं है, बट कुछ ना कुछ मतलब डिसीजन ऐसे उनके मुझे लगते थे कि जो अच्छे नहीं लग रहे या जैसे। बट एंड ऑफ द डे टीम कम्स फर्स्ट। तो हमेशा टीम के लिए ही मैंने सोचा है। और जो हमेशा यही सोचती थी कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जो भी वो बोल रहे हैं, ये टीम के लिए अच्छा होगा। मे बी मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, बट टीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। और जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, तो ये टीम के लिए है। तो उस चीज़ में मैं बस अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। चलिए, बहुत ही डिप्लोमेटिक रिप्लाई दे दिया आप, मैं प्रेस नहीं करूँगा इसमें। यू नो एक गुड कैप्टन इज ड्रिवन आइदर बाय इंस्टिंक्ट और बाय स्ट्रैटेजी। आप कैसे बैलेंस कैसे करती हैं इन दोनों को और किसको ज़्यादा वेटेज देती हैं? आई थिंक दोनों ही मैटर करती हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी समथिंग आपको प्लान तो करनी पड़ती है, बट एंड ऑफ द डे वहाँ पर हो क्या रहा है, दैट यू हैव टू सी एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग, की गट फीलिंग भी क्या 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 कह रही है। लेकिन
आई एम समवन जिसको बहुत सारी प्रिपरेशन करना अच्छा लगता है, प्रिपेयर होकर जाना अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसको अपने साथ कैरी करना ग्राउंड पर अच्छा लगता है। लेकिन एंड ऑफ द डे वहाँ पर आपका गट फीलिंग क्या फील कर रहा है वो भी समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी फाइनल मैच में भी सब मुझे मतलब बार बार पूछ रहे थे कि शिफाली को कैसे बॉलिंग उस टाइम पे लाके मतलब आपने दे दिया, और इवन दो वी डिडंट इवन थिंक कि आज शिफाली बॉलिंग करेगी। वो बस एक माइंड में ये था कि आज शिफाली का दिन है। जैसे वो शिफाली बैटिंग करना स्टार्ट करी थी तो ये लगा कि आज इसका दिन है, तो क्यों ना इसको एक ओवर भी देकर देखें। तो वो मेरी एक अंदर से एक गट फीलिंग आ रही थी कि यू नेवर नो कि शी कैन चेंज द मोमेंटम हेयर, और वो वैसे ही हुआ। तो आई थिंक स्ट्रेटजी भी इम्पॉर्टेंट है और गट फीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये है कि उसको उस टाइम पे कैसे बैलेंस करना, दैट इज़ द की। We are here today and talking about this because your gut feeling proved to be right. अगर वो गलत साबित होता तो गलत साबित होता तो ये था कि मेरे को रूम पर बैठकर ये नहीं सोचना था कि यार मेरी गट फीलिंग बोल रही थी और मैंने क्यों नहीं करा। बिल्कुल तो सही। वो चीज़ एक ये थी कि उस वो 2-3 ओवर पहले से मेरे माइंड में बार बार आ रहा था। और कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, पर वो कुछ देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। दैट मीन्स वो एक पासिंग थॉट था और वो चला गया। लेकिन कोई थॉट बार बार आपके माइंड में आ ही जा रहा है और आपको वो मुझे बार बार दिखे जा रही थी, वो मेरे सामने से क्रॉस करे जा रही थी। लाइक यार ये अगर कुछ ये बार बार मेरे सामने से जा रही है, दिख रही है, तो आई थिंक आई शुड एटलीस्ट 1 ओवर, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में आपके पास टाइम होता है कम बैक करने का। तो आई थिंक मुझे था कि 1 ओवर तो मतलब आई कैन 1 ओवर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ही ओवर में भी गॉट अ विकेट। वो नहीं मैंने सोचा था कि पहले ही ओवर में विकेट आ जाएगी, बट ये मेरे माइंड में जरूर था कि आई रियली वांट टू गिव हर एटलीस्ट 1 चांस, लेट्स सी क्या होता है। वी आर ऑल थैंकफुल दैट यू बैक्ड योरसेल्फ अप। या ये कहा जाता है कि आपका जो टेक्निक है स्पिनर्स के अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड है इन वुमेन्स क्रिकेट। इज इट बिकॉज जब आप छोटी थी तो आप प्रैक्टिस करती थी हॉकी स्टिक से, तो उसकी वजह से यूर हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिकेम सो एक्सीलेंट? स्पिनर्स का मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर इतने अच्छे पिचेस नहीं होते थे उस टाइम पे। क्रिकेट वहाँ पे हॉकी वाज मोर फेमस देन क्रिकेट। तो बॉल हमेशा टर्न नहीं होता था, क्योंकि अगर पेसर्स भी बॉलिंग करते थे तो वो भी टर्न होकर ही आता था आपके पास। तो समवेयर वो ये हो गया कि स्पिन मतलब आई स्टार्टेड लाइकिंग मोर, क्योंकि हमेशा से स्पिन ज़्यादा खेली थी देन फास्ट बॉलिंग। राइट। एक थोड़े से फन क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सीरियस हमने बात कर ली जी। आपने जो अपने जो सिक्स हिटिंग के हाइलाइट्स हैं वो यूट्यूब पे कितनी बार देखे होंगे आपने? आपने तो बता दिया कि वो जो कैच जो है आप लगातार देखते ही आ रही हैं। 2017 वाला जो इनिंग है वो मैं काफ़ी देखती रहती हूँ, क्योंकि उसमें आई थिंक जो मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी दैट वाज द बेस्ट वे टू रिएक्ट। तो वो हमेशा ये रहता है कि उसको मेमोराइज करते रहूँ, सो दैट ग्राउंड पे जब भी जाऊँ उसको बार बार वैसे ही रिएक्ट करने की कोशिश करूँ। एक इफ देयर वाज वन स्किल इन अ मेल क्रिकेटर दैट यू कुड स्टील, अगर आप उसको चुरा सकें एक स्किल को, वो क्या क्या चुराना चाहेंगी? मेल क्रिकेटर का स्किल? अभी तो मैंने फास्ट बॉलिंग छोड़ दी है, लेकिन पहले मुझे ये होता था कि जैसे वो जितनी तेज वो बॉलिंग करते हैं, जैसे 140 150, तो वो समथिंग वाज वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि मैं हमेशा से फास्ट बॉलर बनना चाहती थी। बैटिंग वाज सेकंड, बट या आई मीन वो एक ऐसा स्किल है जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। यू थिंक विराट कोहली का ऑफ ड्राइव स्टील करना चाहेंगे कभी? हाँ, व्हाई नॉट, क्योंकि माई बैटिंग इज मोर ऑन लेग साइड। अगर विराट कोहली का ऑफ ड्राइव ऐड हो जाए तो फिर। व्हाट इज द फनीएस्ट स्लेज that you might have heard on the field? I don't know if women sledge each other or not. Men तो of course they do. करते हैं क्या women? स्लेजिंग हमारे क्रिकेट में इतनी नहीं होती, क्योंकि थोड़े ऑस्ट्रेलियंस हैं, थोड़ी उनकी जो विकेट कीपर है कि वो पूरा इंडियंस पे आ जाती हैं, क्योंकि दे स्टार्टेड सेइंग कि हाँ उस पे आ जाती हैं। तो वो चीज़ समथिंग विच एक बार WBBL में भी ऐसे हुआ था कि शी वाज मतलब सेइंग समथिंग, क्योंकि मैंने उसको पूरा इग्नोर कर दिया था, बट जो मेरे साथ बैटिंग कर रही थी लड़की उसने सुन लिया, और वो गोरी थी, उसने सुन लिया और उसने जाके हमारे कोच को बोल दिया। एंड शी वाज लाइक के जो हमारे कोच थे वो मेरे पास आए कि आई डिडंट लाइक व्हाटएवर शी टोल्ड यू। आई सेड
सी आई जस्ट ओवर पास, मैंने सुना नहीं, तो आई डोंट नो कि उसने ये बोला भी है कि नहीं बोला है. तो शी वॉज लाइक नहीं, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेक दिस टू द हायर अथॉरिटी. सेड मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, मैंने सिर्फ ओवर पास कर दिया उसको वो जब बोल रही थी. अब मैं जो दूसरी बंदी बोल रही है मैं उस पर ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, आई डोंट नो. तो शी वाज लाइक, मतलब कोच उस टाइम पे काफ़ी सीरियस हो गई थी कि यू आर हेयर, यू आर अ गेस्ट, यू आर कमिंग हेयर एंड प्लेइंग फॉर मतलब थंडर टीम. और उसको ये हो रहा था कि नहीं, आई डिडंट लाइक इट वट एवर शी सेड, बट आई वाज लाइक मुझे पता नहीं उसने बोला भी है या नहीं बोला है. और मुझे पता था वो बंदी बोल सकती है क्योंकि वो है उसके कैपेबल, बट मतलब मैंने सुना नहीं. अब जो चीज़ मैंने सुनी नहीं है मैं उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती. जस्ट लीव दिस लेकिन मैटर. कोई ऐसा स्लैश जिससे आपको बहुत हंसी आई हो, मतलब कोई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात किसी ने कर दी बिहाइंड द स्टम्प्स, या हंसी आई हो अभी कुछ याद नहीं, याद होती नहीं है? रहती हैं चीज़ें फील्ड पे, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है. यू नो क्रिकेटर्स आर वेरी फोकस्ड ऑन फिटनेस, तो आप जी. लोग जंक फूड तो खाते नहीं हैं, जी. लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना जो आपको बहुत पसंद है जंक फूड में या स्नैक्स में या कुछ भी. मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है. अच्छा. तो मैं हमेशा जब भी आई फील कि आज हम अच्छा मैच जीते हैं, अच्छा खेला है, तो ऑलवेज लाइक टू ट्रीट माई सेल्फ विद छोले भटूरे, अगर वो अवेलेबल हो. तो कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो उस दिन वो चीट मील मैं कर लेती हूँ क्योंकि आई थिंक दैट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस. तो अगर और खुशी ऐड हो जाए उस दिन तो और अच्छा लगता है. एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपके ऊपर कोई मूवी बनती है, बायोपिक बनती है, जी. तो बॉलीवुड की कौन सी एक्टर आप चाहेंगे कि आपको प्ले करे? मुझे लगता है कि मुझे सच्ची में ना अभी एक ये नाम ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज आई बीन पीपल आस्क मी सो मेनी टाइम कि कौन आपका रोल प्ले करेगा. तो मुझे ऐसे लगता है दैट्स माई वेरी पर्सनल फीलिंग, क्योंकि जब मैंने मिताली दी की मूवी देखी थी या फिर MS धोनी की देखी थी, अभी जुलू दी की भी आई थिंक आने वाली है, तो ये है कि आई एम वेरी वेरी इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव पर्सन ऑन द फील्ड. तो मुझे लगता है कि आई वॉन्ट समवन कि जो जिस वे में मैं फील करती हूँ या मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, वो बंदा मतलब वो बंदी वैसे ही एक्सप्रेस करे वहाँ पर, क्योंकि दैट इज़ समथिंग वो फैंस के साथ मतलब वो एक बॉन्डिंग क्रिएट करेगी, वो एक उनको वो सेम मैसेज पास करने की कोशिश करेगी. तो डोंट नो विल, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे मेरी लाइफ में, तो आई विल मेक श्योर कि आई विल फाइंड द बेस्ट पर्सन हु कैन प्ले दैट रोल. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच हरमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, It was sir. wonderful talking to you. Thank you, sir. Same here. Same here. Thank you.